हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वर्गमूल और घनमूल। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि वर्गमूल और घनमूल के जो बेसिक्स थे वो आपको हमने बताने का प्रयास किया। इस वाले वर्गमूल और घनमूल में यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आप देखेंगे कि ये थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न हैं, ये थोड़े कठिन हैं पर हैं बहुत आसान। अगर आप इन पे गौर करेंगे तो ये आसानी से आप इनको सीख जाएंगे। जैसे हमारे सामने आपने वर्गमूल और घनमूल में देखा था कि आपने घनमूल में आप 3 का जोड़ा बनाते थे और वर्गमूल में 2 का। तो हम ये जो हमारे सामने सारे प्रश्न लिखे हुए हैं वो ये वर्गमूल पे आधारित लिखे हुए हैं, इनका हम जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद जिसका जोड़ा बनेगा उसका एक हिस्सा बाहर चला आएगा। तो जैसे इन सवालों में अगर हम देखना चाहें वर्गमूल घनमूल पर आधारित, तो ये जो हमारे सामने 1225 लिखा हुआ है, अगर इसका हम जोड़ा बनाना चाहें तो इसका हमें पता नहीं कि कितना जोड़ा बनेगा। ध्यान दें, तो इसके लिए एकदम आसान था तरीका है। ध्यान दें, हम इसका अलग गुणनखंड कर लें। ध्यान दें, गुणनखंड कर दें 1200, ये है आपका 25। ठीक, ये 1225 है। 1225 का अगर हम गुणनखंड कर लें तो हम अगर भाग देना चाहें भाग विधि से इसको गुणनखंड कर लें तो गुणनखंड करते चलें। जैसे अगर ये लिखा है 5 तो ये होगा 5 दूनी 10, फिर ये हो गया 5 चौको 20, ये है 5 25। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में ध्यान दें 5 से फिर करें, ये 5 चौक 20 हो गया और 5 9 45। फिर अगर हम इसको 7 से करना चाहें, 7 7 49 और ये 7 कम 7। जो इसका गुणनखंड बना ये ध्यान दें, ये बना आपका अंडर रूट में 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, 5 5 और 7 7 बना। ठीक है, तो इसमें ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन, 2 जोड़ा बन गया। तो ध्यान दें इसमें से 2 5 में एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 7 में एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक, और इसका जो आंसर होगा ये होगा 35। देखा ये कितना आसान था। ठीक इसी प्रकार से ये भी सारे सवाल लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि 43, ये 56 लिखा हुआ है, इसका हमें वर्गमूल करना है। तो करते चलें, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 7 14, 2 8 16। फिर इसको काटें, 2 कम 2, 2 8 16, 2 9 18। ठीक, इसको काट दे 3 छंग 18 और ये हो गया 3 त्रिक्का 9। इसको भी काट दें, 3 दूनी 6, 3 कम 3। फिर इसको काट दें 3 7 21 और इसको भी काट दें 7 कम 7। ध्यान दें इसका 7 कम 7, इसका जो वर्गमूल बना है, ध्यान दें इसका जो वर्गमूल बना ये अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, और 1 इंटू बचा 7 के। ठीक है, 7 के। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ध्यान दें एक जोड़ा इसमें बाहर आ जाएगा, एक इसमें बाहर आ जाएगा और 3 और 7 ये अंदर ही रहेगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा ये 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 सतह 21 आएगा। ठीक है, 6 रूट अंडर रूट जो नहीं जोड़ा बनेगा 3 सतह 21 ये अंदर ही रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से एकदम आसान ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे ध्यान दें ये लिखा हुआ अंडर रूट ये 525 लिखा हुआ है। तो 525 का अगर हम करना चाहें तो 525 का हम कर लेते हैं। ये हो गया 5 1 5, ये 5 25। ठीक है, और बीच में आ जाएगा एक 0। ठीक, और ये हो गया 5 से 5 दूनी 10 और ये 5 1 5। ठीक है, इसको करते 3 7 21। ठीक, और ये हो गया आपका 7 कम 7। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड बना अंडर रूट में ये बना 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा आपका ये 3 और 7, तो 3 सतह 21। यही हो गया आपका आंसर, यही इधर आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें जो हमारे सामने ये अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि अंडर रूट में ध्यान दें, अब अंश और हर यानी ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों अंडर रूट में दिए हुए हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे। ध्यान दें इस सवाल में देखें ये 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक बाद, यहाँ 3 अंक। तो जो 2 अंक के बाद दशमलव है ये 2 अंक के बाद दशमलव से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये दशमलव कैंसिल हो गया, ये 3 अंक वाला ये 3 अंक वाले से कैंसिल हो जाएगा दशमलव, और ये वाला दशमलव इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक नया रूप आपका बनकर तैयार होगा। ध्यान दें एक नया रूप आपका बनकर तैयार होगा, 49 गुणे 16 गुणे 9 और नीचे बचेगा आपका 81 गुणे 36 गुणे 64। ठीक है, ये बचा। फिर इसके लिए अगर हम इसका गुणनखंड करना चाहें तो हम इसका लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये हो गया आपका 7
इंटू 7, फिर इसको अगर हम लिख दें 8 इंटू 8, फिर इसको हम लिख दें 3 इंटू 3, ठीक। उसके बाद में अगर हम नीचे वाले 9 इंटू 9, फिर इसको लिख दें 6 इंटू 6, फिर इसको लिख दें 8 इंटू 8, ठीक है। ये सब का हमने गुणनखंड कर दिया डायरेक्ट। आप चाहें तो भाग विधि से सेम इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए ध्यान दें, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से 7 बाहर आ जाएगा, एक 8 बाहर आ जाएगा, और ये 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे से एक 9 बाहर आ जाएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, और एक आपका 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 8 बाहर, यहाँ पर 8 नहीं, ये 4 होगा, ठीक है। ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। 4 4 होगा, और यहाँ पर ये 4 होगा, ठीक, 4 होगा, 4 4 बाहर होगा। उसके बाद में देखें ऊपर भी अंश बाहर से देखें अगर भाग देकर, तो ये 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9 हो गए, ठीक। ये 2 दूनी 4, ये 2 तियाँ 6 हो गए, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गए, ठीक है। ऊपर जो बचा आपका बचा ये 7, और नीचे बचा 3 त्रिका 9 चौक 36, जो आपका आंसर आएगा ये 7/36 है, ठीक है। आपने देखा ये कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक। इसके बाद जो इससे कठिन वाले प्रश्न हैं, ये तो हमने वर्गमूल पर एकदम थोड़े एडवांस लेवल के थे, थोड़ा कठिन थे, उनको करने का प्रयास किया। इसके बाद इससे और कठिन जो हो सकते हैं उन सभी को हम करने का प्रयास करेंगे। ये लिखा हुआ आपके सामने 162 का हम अलग वर्गमूल कर लें, तो 162 का हम कर लेते हैं। ये होगा 2 8 16, 2 एकम 2, ठीक। ये आप कर लें 9 9 81, ठीक, और 9 एकम 9, ठीक है, ठीक। इसका कर लें हम 288 का, ये आपका 288 कर लें इसका। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक। ये होगा आपका 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक। ये 2 3 6, 2 6 12, फिर उसके बाद 2 एकम 2 8 16, और ये 3 6 18, और ये 3 दूनी 6, और ये बचा आपका 2 एकम 2, ठीक है। इसका देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 जोड़ा बन रहा है, तो इसका ऊपर ध्यान दें। ऊपर का जो हिस्सा इसका बनेगा ये अंडर रूट बनेगा आपका 9 गुणे 2, और नीचे का हिस्सा आपका बनेगा अंडर रूट, ये बनेगा आपका 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, ठीक, और इंटू 2 और इंटू 3, ठीक है, ये बनेगा। इसके लिए ध्यान दें, एक 9 ऊपर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर ऐसे रहेगा, ठीक, और यहाँ से नीचे 1 और ये 2 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट 2 तियाँ 6 बाहर आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हैं 9 अंडर रूट 2 अपान 4 अंडर रूट 6, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये अगला सवाल देखें, 98 72 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करें। 98 का हम अलग गुणनखंड कर लें। ये 2 चौक 8, 2 9 18, ये 7 7 49, और ये 7 एकम 7, ठीक है, ये हो गया। फिर 72 को अगर हम कर लें, 72 को हम कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2 3 6, 2 6 12, 6 6 36, और 6 एकम 6, ठीक है। तो इसका जो बनेगा ध्यान दिया 98 का, ये अंडर रूट बनेगा 2 इंटू 7 इंटू 7, और इसका 72 का बनेगा, आप ध्यान दें, ये बनेगा 6 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। ये बनेगा एक साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा इसका, और यहाँ से एक 6 बाहर आ जाएगा, ये 6 का, ये अंडर रूट 2, और उसके बाद में अंडर रूट 2, ठीक है। ये दोनों गुणनखंड में है। ये 7 6 42 हो गया, अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2, ठीक है। ये गुणा का निशान है। आपका जो आंसर आ जाएगा ध्यान दें 7 6 42 होगा, ठीक है। तो 42 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अगर आप चाहें तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। 42 दूना इसका 84 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आगे आप करना चाहें तो ध्यान दें, इसको हम आंसर 84 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अंडर रूट 2 का अगर गुणा करेंगे, ध्यान दें, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी, ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ये टोटल बचेगा आपका 2, ठीक है। ये आने वाले समय को बताएंगे कि रूट से रूट कैसे हट जाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि जो ये आसान वर्गमूल पर आधारित सवाल थे ये आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।